उत्तर प्रदेश के जबलपुर में एक बेटी ने अपने पिता और अपने मासूम भाई की हत्या करने के बाद उनकी लाशों को फ्रिज में ठूस कर बंद कर दिया। डबल मर्डर करने के बाद ये जोड़ी पुलिस की निगाहों में धूल झोंकते हुए भागती फिरती है और 75 दिनों के बाद आफ्टर 75 डेज ये जोड़े पुलिस की गिरफ्त में आती है। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में हैरान कर देने वाले एक कातिल बेटी की कहानी को। लेकिन उससे पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेरहमी से डबल मर्डर, फ्रिज में मासूम की लाश और पुलिस को 75 दिनों तक चकमा देता रहा। एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल का कहना है कि पुलिस ने जब चेकिंग अभियान चलाया तो पुलिस को पता चला कि ज़िला अस्पताल के पास एक जोड़ा है जिसमें लड़के का नाम मुकुल कुमार सिंह है और उसके साथ एक लड़की है। दोनों को जब पूछताछ के लिए बुलाया गया तो इसी दौरान बीच बीच बचाव करते हुए मुकुल कुमार सिंह वहां से पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में अपने पिता और मासूम भाई का कत्ल करके फरार होने वाली नाबालिग लड़की को आखिरकार पुलिस ने 75 दिनों के बाद उत्तराखंड की पावन नगरी हरिद्वार से गिरफ्तार कर लिया। कोतवाली पुलिस ने बुधवार को जिला हॉस्पिटल के करीब से उसे हिरासत में ले लिया, लेकिन डबल मर्डर में उसका पार्टनर मुकुल कुमार सिंह वहां से भागने निकलने में कामयाब हो गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। दरअसल इसी साल 14-15 मार्च की रात मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर की मिलेनियम कॉलोनी में एक रेलवे अधिकारी और उनके बेटे की बेरहमी के साथ हत्या कर दी गई थी। इस वारदात को रेलवे अफसर की नाबालिग बेटी ने अपने साथी मुकुल कुमार सिंह के साथ मिलकर अंजाम दिया था और वे दोनों वारदात के दिन से ही फरार चल रहे थे। तभी से वे दोनों एक साथ थे। नाबालिग लड़की ने पूछताछ में हत्या में शामिल होने की बात कबूल कर ली है। अब वो पुलिस की हिरासत में है। नाबालिग कातिल के पकड़े जाने से पहले पुलिस लगातार इन दोनों का पीछा कर रही थी। दोनों आरोपी आगे थे और पुलिस पीछे। ये दोनों मिलकर किसी शातिर अपराधी की तरह पुलिस को पिछले 75 दिनों तक चकमा दे रहे थे। इससे पहले कई ऐसे मौके आए जब पुलिस को इन दोनों की लोकेशन तो मिली, लेकिन जब पुलिस वहां पहुंची तो ये दोनों कातिल वहां से निकल चुके थे। इसी तरह से कई बार इन दोनों ने पुलिस को चकमा दिया, लेकिन इस बार हरिद्वार पुलिस को इन दोनों के बारे में जानकारी मिली तो पुलिस हरकत में आई। ज़िले के एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल का कहना है कि पुलिस ने जब चेकिंग अभियान चलाया तो पुलिस को पता चला कि ज़िला अस्पताल के पास एक जोड़ा है जिसमें लड़के का नाम मुकुल कुमार सिंह है और उसके साथ एक लड़की है। दोनों को जब पूछताछ के लिए बुलाया गया तो इसी दौरान बीच बचाव करते हुए मुकुल कुमार सिंह वहां से पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब हो गया। अब लड़की से पूछताछ करने की बारी आई तो लड़की से जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वह जबलपुर से आईपीसी की धारा 302, 201 में अपने पिता और अपने भाई की हत्या के आरोप में वांछित चल रही है। जब पुलिस ने जबलपुर पुलिस से संपर्क किया तो जबलपुर पुलिस ने इसकी पुष्टि कर दी। जबलपुर पुलिस अब पूछताछ के लिए हरिद्वार पहुंच रही थी और पूछताछ के बाद ही लड़की को उनके सुपुर्द किया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। असल में मध्य प्रदेश के जबलपुर में 15 मार्च को हुए डबल मर्डर केस में पुलिस पिछले 75 दिनों से आरोपियों की तलाश कर रही है। जबलपुर की मिलेनियम कॉलोनी में रेलवे अफसर राजकुमार विश्वकर्मा और उनके 8 साल के बेटे तनिष्क की तेज़धार हथियार से वार करके हत्या कर दी गई थी। कत्ल के बाद कातिलों ने बच्चे की लाश को फ्रिज में ठूस कर बंद कर दिया था। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब खुद राजकुमार की बेटी ने अपने रिश्तेदारों को अपने मोबाइल फ़ोन से एक वॉइस मैसेज भेजा था, लेकिन वो उस दिन से ही गायब है। वो अपने बॉयफ्रेंड मुकुल के साथ शहर शहर घूम रही थी, पुलिस को चकमा दे रही थी। कर्नाटक के कुलबर्गी के बस स्टैंड पर रोज़ की तरह मुसाफिरों की आवाजाही लगी है। इन्हीं मुसाफिरों के बीच लड़का लड़की की एक जोड़ी अपनी बारी का इंतज़ार कर रही है, लेकिन ये वो जोड़ी है जो पुलिस के निगाहों में मोस्ट वांटेड है। उन्हें मध्य प्रदेश के जबलपुर की पुलिस पिछले 47 दिनों से बेसाख्ता ढूंढ रही है। नीले रंग के एक सूटकेस और काले रंग का बैग लिए ये बस स्टैंड की वेटिंग लाउंज में कुछ देर के लिए नज़र आती है, फिर आगे की सफ़र पर निकल जाती है। कलबुर्गी से 1494 किलोमीटर दूर भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा। वक्त है दोपहर के 12 बजे। कलबुर्गी की तस्वीरों के ठीक 23 दिन बाद वही मोस्ट वांटेड जोड़ी यहाँ भी नज़र आती है। यहाँ दोनों की तस्वीरें 3 अलग अलग सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई हैं। एक सीसीटीवी फुटेज में
दोनों एक दुकान के बाहर नजर आते हैं। लड़का कुछ देर के लिए दुकान के अंदर दाखिल होता है, जबकि लड़की उसका इंतज़ार करती रहती है। दूसरे फुटेज में लड़का एटीएम बूथ के अंदर रुपये निकालने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार करता हुआ दिखाई देता है। तीसरी और आखिरी फुटेज में दोनों कृष्ण जन्मभूमि के गेट के पास नजर आते हैं। और इसी तरह से मथुरा के ठीक अगले ही दिन कातिल जोड़ी की तस्वीरें चंडीगढ़ के आईएसबीटी में कैद हुई थी। दोपहर का वक्त मोस्ट वांटेड जोड़ी आईएसबीटी से अपने किसी नए सफ़र की शुरुआत करने जा रही है, लेकिन अब दोनों के पास लगेज पहले से ज़्यादा हो चुका था। यहाँ दोनों के साथ 5 अलग अलग बैग थे। एक ब्लू सूटकेस, काले रंग का एक पिट्ठू बैग, लाल रंग का एक बैग, एक स्लीपिंग बैग और एक पाउच। यहाँ भी पुलिस को दोनों के 4 अलग अलग सीसीटीवी फुटेज हाथ लगे थे, लेकिन ये जोड़ी अब भी पुलिस और कानून के शिकंजे से बाहर थी। यानी कदम कदम पर पुलिस बेशक इस मोस्ट वांटेड कपल का पीछा कर रही थी, लेकिन हकीकत यही है कि हर जगह पर पुलिस के पहुंचने से पहले ही दोनों फरार हो जाते थे। ये और बात थी कि अब पुलिस की उम्मीद थी कि दोनों के पास पैसों की कमी होने लगी है, और ऐसे में दोनों ज़रूर ऐसी कोई ना कोई गलती करेंगे जिससे पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाएगी। 3 अलग अलग शहरों की अलग अलग लोकेशन पर सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हुई कालिद जोड़ी पिछले 75 दिनों से पुलिस को पानी पिला रही थी। मध्य प्रदेश के जबलपुर के रहने वाली कातिल जोड़ी ने लड़की के पिता और भाई की ऐसी दर्दनाक मौत दी कि लाश देखने वालों तक की रूह कांप गई थी। कत्ल की ये वारदात 15 मार्च को हुई थी, लेकिन अब इस वारदात को इतने दिनों से ज़्यादा का वक्त गुजरने के बावजूद इस केस के दोनों आरोपी पुलिस के लिए एक ऐसी पहेली बन गए थे जो सुलझाई नहीं सुलझ रही थी। पुलिस दोनों के लोकेशन ट्रैक करते हुए पहुंचती, उससे पहले वो गायब हो जाते थे। ऐसे 75 दिनों से बार बार हो रहा था, लेकिन अब पुलिस को इस केस की तफ्तीश में कुछ ऐसी बातें पता चली हैं जो चौंकाने वाली हैं। ये बातें मर्डर मिस्ट्री की साजिश से जुड़ी होने के साथ साथ दोनों की फरारी के बाद उनकी मूवमेंट से जुड़ी हैं। कुछ दिनों पहले पुलिस को दोनों की लोकेशन भारत बांग्लादेश और भारत नेपाल बॉर्डर पर भी पता चली थी, जिससे पुलिस को शक हो रहा था कि शायद अब दोनों विदेश भागने की फिराक में हैं। लेकिन पुलिस ने बॉर्डर के तमाम सिक्योरिटी एजेंसियों को अलर्ट कर दिया था। पुलिस को लग रहा था कि दोनों भारत के ही किसी शहर में छुपने की कोशिश कर रहे हैं। मामले की तफ्तीश करते हुए पता चला था कि इस कत्ल की साजिश मुकुल सिंह ने काफ़ी पहले रच ली थी और करीब महीने भर से वो इसकी प्लानिंग कर रहा था। पुलिस की माने तो इस साजिश में खुद राजकुमार विश्वकर्मा की बेटी भी मुकुल सिंह का साथ दे रही थी। मुकुल ने करीब महीने भर पहले से कत्ल के लिए हथियार और दूसरे साजो सामान खरीदने शुरू कर दिए थे, लेकिन वो इतना शातिर है कि उसने ये सामान किसी लोकल स्टोर से नहीं बल्कि ऑनलाइन खरीदा था, ताकि मैन टू मैन कांटेक्ट ना हो और उसे ट्रेस करना मुश्किल हो। सबसे पहले उसने 2 चॉपर खरीदे और इनकी डिलीवरी के लिए अपने घर का पता देने की जगह रेलवे स्टेशन के नज़दीक के एक और मकान का पता दे दिया था। इसके बाद डिलीवरी बॉय से कांटेक्ट कर चॉपर कलेक्ट कर लिया था। चॉपर को उसने अपने घर में नहीं बल्कि अपने गैरेज नंबर 361/6 में छिपा दिया था। इसी तरह उसने गैस कटर और हैंड ग्लव्स जैसी चीज़ें भी ऑनलाइन खरीदी थी, जिसका इस्तेमाल उसने कत्ल करने में किया था। इसके बाद जब बाप बेटे की लाश का पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि कातिल ने किस बेरहमी से दोनों की जान ली। राजकुमार विश्वकर्मा पर चॉपर से 10 वार किए गए, जबकि मासूम बच्चे पर 6 वार। इस वार से दोनों की सिर की हड्डियां टूट गई और बच्चे के सिर की हड्डी तो एक ही वार से टूट गई। दोनों को दबोचने के लिए पुलिस की प्लानिंग और कोशिश जारी थी। आरोपी मुकुल सिंह का 2 बैंक अकाउंट है, लेकिन उनमें ज़्यादा पैसे नहीं थे। लेकिन राजकुमार विश्वकर्मा की बेटी अपने पिता का डेबिट कार्ड और मां के जेवर लेकर निकली थी। दोनों इसी डेबिट कार्ड से अब तक अलग अलग शहरों में घूम घूम कर पैसे निकाल रहे थे और जिस शहर में पैसे निकालते थे वहां फ़ोन स्विच ऑफ कर देते थे, जबकि नई जगह पहुंचने पर फ़ोन फिर से ऑन होता था। पहले तो पुलिस ने उन्हें ट्रैक करने के लिए उनके बैंक खातों को खुला ही रहने दिया था, लेकिन अब उनके पैसे भी ख़त्म हो चले थे। पुलिस ने उसके अकाउंट सील करवा दिए थे। ऐसे में उनके लिए आगे भागना मुश्किल हो रहा था और अब जा कर के कातिल बेटी हरिद्वार में पकड़ी गई।